Assalamu alaikum dear students of class 3. How are you? I hope you all are good, safe and healthy at your home. Welcome to your English class. Open your ORC book, page number 78. Dear students, in previous video we read the story 11, The Sorcerer's Apprentice. And we know that how the young boy James helped his poor villagers and how he fought with cruel sorcerers. डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये स्टोरी पढ़ी थी और हमें पता चला कि जेम्स एक छोटा सा लड़का वो एक जादूगर के पास जाता है और फिर उसके साथ फाइटिंग करता है, फिर उससे अपने गांव के सारे जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो वापस लेकर आता है और वो जादू सीख जाता है। उस जादूगर की जो स्पेल्स होती हैं वो सीख जाता है, मैजिकल वर्ड्स वो सीख जाता है, फिर वो जादू करता है और वो फिर अपने गांव लौट के आ जाता है। ठीक है, अब हम इस स्टोरी का फेयर वर्क स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर इंग्लिश फेयर कॉपीज़। डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी 4 तक या अभी तक आपने जहाँ पे लिखा है, अब आप वहाँ से न्यू पोर्शन स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी यहाँ पे जो प्रीवियस आपका काम है वो यहाँ पे आपका एंड हो रहा है। ठीक है, अब आपका काम यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो गई। अब आपने ये पेज छोड़ देना है, उसमें ये दूसरे पेज पे आपको इस तरह से पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन बनाना है। पोर्शन पे आपने यहाँ पे लिखना है इस तरह से, आपको फाइनल टर्म का पोर्शन बनाना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है फाइनल टर्म ORC। ठीक है, प्रीवियस काम आपका वहाँ पे एंड हो गया। अब आपने न्यू स्टोरी स्टार्ट करनी है, आपने फाइनल टर्म का यहाँ पे पोर्शन बनाना है, फिर यहाँ पे ORC लिखना है। चलें, पोर्शन बन गया। अब हमारा जो भी दूसरा पेज होगा हम उस पर स्टोरी 11 स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फेयर वर्क। फर्स्ट यू हैव टू ड्रा मार्जिन लाइन बोथ साइड्स। ओके, नाउ राइट डेट इन दिस कॉर्नर, राइट स्टोरी 11 ऑन द रेड लाइन. On the next line, write the title of the story. You can write title in your neat and clean writing with any color. Okay, now start word synonym. Write here word, write here synonym. Dear students, आप अपने कोई भी कलर से टाइटल अच्छा सा लिख सकते हैं। बड़ा सा टाइटल लिखना है अच्छा सा, पहले यहाँ पे स्टोरी 11 लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छी राइटिंग में किसी भी कलर के साथ आपको टाइटल लिखना है, फिर आपने वर्ड सिनोनिम स्टार्ट करने हैं। ठीक है, अब ये आपका फेयर वर्क रिपीट नहीं होगा, तो अपना फेयर वर्क अच्छे से करिए। तो अभी हम अब वर्ड सिनोनिम फेयर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स फेयर करेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 वर्ड इज सॉर्सरर। व्हाट इज दिस? sorcerer. Number 1 sorcerer, this is R. Okay, sorcerer, SORCERER. Synonym magician, magician. Number 2 apprentice, this is N. What is this N? APPRENTICE. Apprentice means trainee. We can say that apprentice means trainee or student. कोई काम सीखने वाला, कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशनल जगह पे जब काम सीखता है तो उसको ट्रेनी कहते हैं या उसको स्टूडेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स तो वो लर्निंग करता है, वो लिखना पढ़ना भी सीखता है, लेकिन जब ये तो सिर्फ काम सीख रहा है, अब ये जादूगर से जादू सीखने जा रहा है तो हम इसको ट्रेनी कहेंगे। ठीक है, ट्रेनी मतलब जिसको ट्रेनिंग दी जाए। Number 3 bear. Bear means empty. Synonym empty. Number 4 steep, curvy land. पहाड़ों पे जब पथरीला रास्ता होता है, ऊपर नीचे जो रास्ता होता है उसको स्टीप कहते हैं, स्टीप माउंटेन। कर्वी लैंड मतलब रास्ता जो है ख़राब है। Number 5 perched. What is this perched? PERCHED, perched. Place, to place. Synonym place. Number 6 spells. Spells, magical words, magical words. Number 7 crash, loud sound. कोई चीज़ गिरने की जो अचानक से आवाज़ होती है उसको क्रैश कहते हैं।
crash, a loud sound. Write these words synonym with neat and clean writing. Okay, dear students, I hope you have understood your pair work. आपको ये वर्ड सिनोनिम समझ में आ गए हैं। 7 वर्ड सिनोनिम हैं, आपको एक ही पेज पे लिखने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह टाइटल नहीं लिखना कि आपका टाइटल जो है वो 2-3 लाइनों पे आ जाए। जिस तरह नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है, एक ही लाइन पे आपका टाइटल आ जाएगा। आप कलर से लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले आपने डेट लगानी है, स्टोरी 11, द सॉर्सरस अप्रेंटिस। उसके बाद आपने ये सारे वर्ड सिनोनिम लिखने हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट, वर्ड सिनोनिम के बाद जो आपका दूसरा पेज आ रहा है उस पर हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Question number 1 is, what happened to the crops in the village? Okay, question number 1, what happened to the crops in the village? Answer, the crops in the village disappeared. Disappeared, 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 disappeared just before the harvest. Question number 2, why did James decide? Why did James decide, decide, this is E, to go and where he ended up? Ended, 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 this is D, ended up. Answer, James went to the sorcerer's castle to write down answer, James went to the sorcerer's castle to. Dear students, full stop लगाना नहीं भूलिएगा. Don't forget to put full stop at the end of the answer. And don't forget to put question mark at the end of the question. यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगी मतलब क्वेश्चन ख़त्म हो गया और हम आंसर स्टार्ट करेंगे। James went to the sorcerer's castle to find out who had taken all the crops. Had, this is had. Find out who had taken all the crops and ended up being his apprentice. Full stop. Okay, dear students, this was your fair work. I hope you have understood your fair work. Write with neat and clean writing on your fair copies. Okay, dear students, and your homework is reading of your ORC book page number 80. आपको होमवर्क में बुक पेज 80 की रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग अच्छे से करिए। डू योर होमवर्क वेरी केयरफुली, राइट योर फेयर वर्क विद नीट एंड क्लीन राइटिंग। आई विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।